और बाकी मुर्दा मैं नहीं, बड़े मुर्दे को आरोप लगे तो ठीक नहीं रहा। मेरे कन और भी कई बातें हैं मुर्दे की, तो मुर्दे तो तू है हर जगह। और पिछले दिनों तूने सांचौर में क्या गंदगी फैलाई, और कल तुम साथ बैठ के रील बना रहे हो। आप तो जगह जगह मुंह मारते हो। उनकी परिवार में महिलाओं ने आप पर बलात्कार के मुकदमे दर्ज कर लिए, तो मुर्दा कौन? मैं मुर्दा कैसे हुआ? कांग्रेस का एक नेता जो पिछले 5 टर्म से वहाँ चुनाव लड़ चुका है, 4 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा का, तो वो पूर्ण रूप से मेरे खिलाफ खुलकर आ गया। और चाहे जन्मदिन का कार्यक्रम हो, चाहे शिलान्यास का हो, चाहे नुक्कड़ सभा हो, हर समय वो मेरे पर अनर्गल बयान देते रहते हैं। उसमें मुझे सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और राजनीतिक रूप से बिल्कुल उसमें लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं कल की आपको घटना बताऊं। मंत्री जी सुखराम जी मुख्य अतिथि थे और वहाँ उद्घाटन था सरनऊ में। तो सरनऊ हमारी पंचायत समिति है, मेरी मिसेज वहाँ से डेलीगेट है। मैं पूर्व में 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, बाकी पार्टी के विभिन्न पदों पर काम कर रहा हूँ। और अभी राजस्थान सरकार की को जन अभियोग एवं सतर्कता समिति का मेंबर भी हूँ। पहले मैं जालौर था, अब सांचौर ट्रांसफ़र कर दिया। तो कल नेताजी ने 3-4 गलत बातें मेरे पर करी, मंत्री जी की हाजिरी में करी। तो उसमें सबसे पहले तो एक मुर्दा शब्द पर उसने व्याख्या शुरू करी। तो पश्चिम राजस्थान में मुर्दा मतलब नबड़ो। अपने यहाँ जैसे मुर्दे शब्द की व्याख्या मैं जहाँ तक करूँगा नबड़ो आदमी, तो भाई सुखराम जी ने कहा था कि मुर्दी बातें मत करो, छोड़ दो। तो सुखराम जी ने तो सबके लिए कहा था, इसके लिए भी कहा था, मेरे लिए भी कहा था, यहाँ कोई भी और बोलता हो। तो इसने फिर माइक लेकर वो शुरू कर दी कि ये मुर्दा है। तो मैं तो मुर्दा कहाँ से हुआ हूँ? मुर्दा तो आप लोग चुनाव लड़ रहे हो, लोग आपको चंदा देते हैं, उस चंदे को भी लाकर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वो भी लोगों में खर्च नहीं करते हो। आपके अंदर लोग पैसे मांग रहे हैं, मजदूर, वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपके साथ में मैं 17 साल रहा, आपने मेरे साथ क्या नहीं किया? मेरी ज़मीन तक हड़प ली। आपके गुरु भाई, आपके पिताजी के, जिन्होंने ज़मीन दी थी शांति सदन वाले सेठ, वो सिंधी है, मैं जानता नहीं, उनकी आपने ज़मीन हड़प ली। उनकी परिवार में महिलाओं ने आप पर बलात्कार के मुकदमे दर्ज कर लिए, तो मुर्दा कौन? मैं मुर्दा कैसे हुआ? अब आपके तो चड्डी बनियानी लोग लाते हैं और पूरा मामला दान पे चल रहा है, तो आप तो मुर्दे हुए नहीं, हम कैसे मुर्दे हो गए? आपने एक भोले भाले गरीब आदमी, मतलब गरीब तो नहीं कह सकते, पर सीधे साधे आदमी की आपने एक अल्टो गाड़ी ली रानीवाड़ा से। आपने कहा कि मेरे घर पे किसी को चलाने के लिए चाहिए, आज वो आपके घर के आगे स्थान बनी हुई है, उसको आपने अभी तक वापस नहीं दी। ज़मीन हड़प लेते हो, पैसे कमीशन। आपने रानीवाड़ा के अंदर इतना भ्रष्टाचार किया है, तो जिसकी पोल अगर आज तो समय कम है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सिलसिलेवार उसकी पोल भी खोलूँगा, जिसको आजकल राजस्थान में लाल डायरी के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में, पिछली बार मैंने नरेश जी को इंटरव्यू दिया था, तब मैंने ये कहा था कि नेताजी आप बार बार ये गलत बयान मत दो, अगर आप गलत बयान दोगे तो फिर मुझे भी बोलना पड़ेगा। तो मैंने इस चीज़ को बंद कर दिया था और मैंने अपना विजन बताने की बात की थी। लेकिन कल के सरनऊ में जो शिलान्यास कार्यक्रम था, उसके अंदर आपने जो गलत बात करी, उसके बाद मेरी भावना भड़की, मैं रात भर नहीं सो पाया और इसलिए मुझे आज सांचौर आना पड़ा और मैं ये बात कहनी पड़ती। अब आपने उस मीटिंग के अंदर दूसरी बात मेरे पर आरोप लगाया कि नेता बनना और नेता होना अलग बात है। तो मंच पर जैसे पंचायत समिति का कार्यक्रम था, हम 15 डेलीगेट हैं, उसमें से एक प्रधान, एक उपप्रधान है, 13 डेलीगेट है। तो हम सबको 4-4 बार निमंत्रित किया है। प्रधान ने अलग बुलाया हमको, वीडियो ने अलग कहा, पंचायत समिति से अलग आया, और जो ठेकेदार था उसने 4 फ़ोन किए, तब जाके हम आए। तो हम तो मंच पे बैठे थे, तो आपने कहा ज़बरदस्ती चढ़ के। ज़बरदस्ती कैसे चढ़ के? ज़बरदस्ती तो आप चढ़े हो, हारे हुए थे, आपकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। आप तो जगह जगह मुँह मारते हो, जैसे कहीं पत्थर लगता है तो उस पत्थर में सबसे पहले जो जीते हुए विधायक या MP, उससे आप ऊपर अपना नाम लगाते हो, कभी अध्यक्षता करते हो, तो मुंह तो आप मार रहे हो। हम तो जीते हुए आज की तारीख में, हम तो इलेक्टेड है भाई। आप तो पूरे उसमें मांगते भी क्या हो? आपको जब इतना बड़ा नाम करना है तो हमको भी तो करना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हो कैसे ज़बरदस्ती हम नेता बन गए? तो हम तो नेता है, हम जीते हुए आज की तारीख में, लोगों ने वोट दिए हमको और पार्टी सिंबल से जीते हैं। ये तो गलत बात है। और आपने एक और कहा कि आपके
ऐसे मुर्दे आदमी मंच पे आके बैठ जाते हैं तो फिर उनके समधी और ये जो समाज है वो लज्जित होता है। अरे तो भैया मेरे तो समधी कम से कम मेरी कास्ट के तो है, आपके तो समधी कौन है आप पता कर लेना। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मैं इंटरनल हमला परिवार पर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब आप बोलते हो तो अब मेरे समधी है तो हमने तो सिलेक्टेड करके ही समधी की है ना। तो समधी जिस दिन जवाब पूछेंगे उस दिन हम समधी को कह देंगे। बाकी इसमें समाज की क्या बात हुई, समाज की बात, सामाजिक व्यवस्था क्या होती है जब समाज में अपना लेन देन व्यवहार सगाई संबंध बहन बेटी इज्जत वगैरह ये होती है, वो तो आपके तो है ही नहीं, फिर भी आप मेरे पर आरोप लगा रहे हो। आपने मारवाड़ी में कहने के डोई ढकनी में दे, तो आप कहने के लायक नहीं हो ये सब चीज़ें। आप अपने समाज में क्या कर रहे हो, किस किस को लड़ा रहे हो, आपने क्या परिस्थितियाँ पैदा कर दी है वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, सब पता है लोगों को। और रही बात समधी मेरा था और आपने बॉम्बे जाके 35 ड्रेस पैक करवाई 70,000 का बिल और उसको बस के अंदर ट्रांसपोर्ट से शिवगंज आपका एक टेलर है वहाँ पर भिजवाया, तो मेरे तो समझी भले है कम से कम आपके कपड़े और अंडरवियर तो भेजते हैं, आप क्या बात करते हो, मेरे पर क्या आरोप लगा रहे हो। और एक दूसरी आपने और कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रहे लेकिन हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, हमने किसी को छोड़ा नहीं है। अरे तो भाई हम आपके साथ थे, आपके आने से पहले मैं 2000 में सिंबल पर चुनाव लड़ लिया था रत्नाराम जी के समय पे, आप 2003 में आए, आप बाहरी प्रत्याशी थे, हेलीकॉप्टर शॉट मार के आप वाया गुजरात यहाँ आ गए थे, फिर भी हमने आपको स्वीकार किया। 17 साल लगातार तन मन और धन से आपकी सेवा करी और फिर उसके बाद में आपने क्या क्या किया, सरनाऊ का पद आपने बेचा, जो मेरी प्रायोरिटी थी उस प्रायोरिटी को तोड़कर आपने बेचा। हमने फिर भी सुबह वोट दिया, आपने सुबह आके कहा कि यार इज्जत जारी है पार्टी की, यार वोट दो, तो हमने उसको वोट दिया, प्रधान बनाया। उसके बाद रानीवाड़ा में आपने क्या किया, किसको बनाया, जसवंतपुरा में आपने क्या क्या करके क्रॉस वोटिंग करवाई। तो मुर्दा मैं नहीं आ, मुर्दो तो भाई मुर्दो पार्टी के खिलाफ काम करे वो है। हम तेरी मुर्दी बात हाल है रोज के आज बीजेपी में जाए, आज के बटे जाए, आज अटे जाए, तो तू बिंगो खंडन तो कर भाई। तो मुर्दो तो तू है हर जगह, मारे हाथ है मुर्दा अपनों की हो, पार्टी हाथ है मुर्दा अपनों की हो, तेरे हाथ रहे हो। आज दिन तक है तेरे साथ जो भी रहा तूने किसी को भी नहीं छोड़ा, जिसने भी तेरी मदद करी है उसमें कोई भी। और पिछले दिनों तूने सांचौर में क्या गंदगी फैलाई और कल तुम साथ बैठ के रील बना रहे हो। फिर भी सुखराम जी ने बड़ा मन रखे, कल ये कहा कि भाई रतन देवासी को वोट देना और ये रतन देवासी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, आप उनको देना। तो तूने माइक के अंदर ये भी नहीं कहा और पिछली बार भी नहीं कहा और जब भी मीटिंग हुई है तो आपने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई सुखराम जी को वोट देना, और आगे भी नहीं कहोगे। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सांचौरी है, सांचौरी के अंदर आपका पार नहीं पड़ना। तू भोड़ो है तो बोले खाली जबान हलावे, बाकी ये लोग तो सुनने की क्षमता रखो अगर राजनीति है तो। इन्होंने तो अच्छों को निपटा दिया, हीरालाल जी को घर बैठा दिया, रघुनाथ जी के घर को एक खाली आज नामकरण किया, इतना नाम रखा है, बाकी तो थे में तो चीज़ ही क्या साहब हाथों रिख दके कहीं को नहीं। भोड़ो आदमी है तो ज़्यादा उलझ मत है, तेरो काम कर, टिकट मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो दूसरो काम कर। और बाकी मुर्दा मैं नहीं, बड़े मुर्दे को आरोप लगाए तो ठीक नहीं रहा। मेरे कन और भी कई बातें हैं मुर्दे की, तीन मुर्दो ये 200 विधानसभा में तो देखी कौन है दोनों पार्टियां में, के मुर्दे पड़े की बात करें।